मान लीजिए आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं, आंखों के नीचे सूजन है, चेहरे पर सूजन है और शाम होते होते वही सूजन आपके पैरों में चली जाती है। तो ये किडनी खराब होने का एक लक्षण हो सकता है। इसी तरह के 5 और लक्षण मैं बताने जा रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनिए। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको पता हैं तो किडनी खराब होने की बीमारी को आप शुरुआत में ही रोक सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स नहीं पता है तो देर होने की संभावना रहती है और अक्सर होता भी यही है कि किडनी की बीमारी लोग देर से लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है और तब डॉक्टर के पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। डायलिसिस करना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एसवी द्विवेदी और आप देख रहे हैं बुजुर्ग जीवन चैनल। आज की जो जानकारी मैं देने वाला हूँ वो कोई किताबी बातें नहीं है, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। हमारी पढ़ाई और 15 साल के एक्सपीरियंस का हिस्सा है और ये वो सिम्टम्स बता रहा हूँ जो किडनी के पेशेंट में दिखाई देते ही देते हैं, सब में दिखाई देते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इससे पहले कि हम सिम्टम्स की बात करें, हम बात कर लेते हैं किडनी खराब किस तरह से होती है और क्या खराब किडनी ठीक भी हो सकती है या नहीं होती है। देखिए, किडनी दो तरीके से खराब होती है। एक होता है एकेआई, दूसरा होता है सीकेडी। मान लीजिए कि 3 दिन पहले आप एकदम ठीक थे, आपका क्रेटिनिन लेवल 1 था, आज आपका क्रेटिनिन लेवल 4-5 हो गया। तो ये किडनी खराब होना, इसको एकेआई बोलेंगे। इसके पीछे का कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हो सकता है, कोई टॉक्सिन्स हो सकता है, कोई ऐसी चीज आपके शरीर में गया जिसकी वजह से आपकी किडनी खराब हुई, काम करना बंद कर दी और आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया। इसको ठीक किया जा सकता है। इसके पीछे के जो कारण है उसको हटाया जाएगा, ये किडनी धीरे धीरे काम करने लगेगी। अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को खत्म किया जाएगा, किडनी काम करने लगेगी। डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी काम करना बंद करी है, डिहाइड्रेशन करेक्ट किया जाएगा, आपको हाइड्रेट किया जाएगा, धीरे धीरे किडनी काम करने लगेगी। दूसरा है सीकेडी। सीकेडी का मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज। वो एक दिन की बीमारी नहीं है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना से आपको किडनी की बीमारी धीरे धीरे होती आई है। ये धीरे धीरे बढ़ा है। जैसे पहले क्रेटिनिन आपका 1 से 1.5 हुआ, 2 हुआ, 2.5 हुआ, 3 हुआ, इस तरह करके बढ़ा हुआ है। ये ठीक होना मुश्किल होता है और इसमें आगे चल के डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अब एक बात और कर लेते हैं कि किडनी काम क्या-क्या करती है, क्योंकि अक्सर लोगों को सिर्फ एक काम पता होता है कि किडनी खून को फ़िल्टर करती है। इसके अलावा किडनी का काम लोगों को पता नहीं है। देखिए, किडनी अनेकों काम करती है, लेकिन 3-4 काम ऐसे हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। उसकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहला काम तो यही है कि किडनी खून को फ़िल्टर करती है और खून से जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालती है, यूरिया क्रेटिनिन को बाहर निकालती है। दूसरे काम की बात अगर हम करें तो दूसरा काम है खून को बनाने का काम। किडनी एक हार्मोन बनाती है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। किडनी खराब हो गई तो एरिथ्रोपोएटिन बनना कम होगा, एरिथ्रोपोएटिन बनना कम होगा तो खून बनना कम हो जाएगा। यही कारण है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर खून की कमी होने लगती है, जिसके लिए बार बार उनको एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तीसरे काम की अगर हम बात करें तो तीसरा काम है बीपी को कंट्रोल करना। किडनी बीपी को भी कंट्रोल करती है। आप देखेंगे जिनका किडनी खराब हो गया, सीकेडी के पेशेंट हैं, उनका बीपी काफ़ी बढ़ा रहता है और उनको बीपी कंट्रोल करने के लिए 2-3 दवाइयाँ या उससे ज़्यादा भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। कारण क्या है कि किडनी एक हार्मोन बनाती है रेनिन, किडनी को बीपी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जैसे ही किडनी खराब हुआ, ये हार्मोन बनना कम हो जाएगा, बीपी कंट्रोल नहीं होता है। अगर चौथे काम की हम बात करें तो किडनी का काम है आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस बनाए रखना, कैल्शियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, फास्फोरस को, इन सब चीज़ों का बैलेंस बनाए रखना शरीर में है। अगर किडनी काम नहीं करती है तो इन सब चीज़ों का भी इम्बैलेंस होता है, कहीं पोटेशियम बढ़ जाता है, कहीं कुछ बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किडनी खराब होने पर कौन-कौन से मुख्य सिम्पटम दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले सिम्पटम्स की हमने बात किया अभी कि सूजन होता है।
आंखों के नीचे सूजन होता है, चेहरे पर सूजन होता है, शाम होता है तो पैरों में, टखनों में आपके सूजन होता है। सूजन इस वजह से होता है कि किडनी का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में रखना, सोडियम को शरीर से बाहर निकालना, एक्स्ट्रा जो सोडियम होता है उसको बाहर निकालना। किडनी काम नहीं करती है तो आपके शरीर में सोडियम रिटेंशन होता है, सोडियम रिटेंशन होता है तो सोडियम पानी को खींच के रखता है, आपके शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन होता है, पानी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और इसकी वजह से आपके चेहरे पर, आंखों के नीचे सूजन होता है। शाम होते होते वही पानी आपके पैरों में भी जाता है, पैरों में और टखनों में ये सब जमा होता है। उसको पता करने के लिए आप एक उंगली से दबाकर थोड़ी देर रखिए, अगर वहाँ गड्ढा बन जाता है तो इसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। ये पिटिंग एडिमा आपके किडनी खराब होने का एक संकेत हो सकता है। अब आइए दूसरे लक्षण की बात करते हैं। दूसरे लक्षण की बात करें तो ये दिखाई देगा आपके यूरिन में। यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, यूरिन डार्क कलर का हो सकता है या यूरिन की फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, आपको बार बार यूरिन आ सकता है या यूरिन की मात्रा कम हो सकती है, हो सकता है आपको यूरिन होना बनना कम हो जाए, तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, यूरिन में झाग आ सकता है। क्या होता है कि प्रोटीन आपके यूरिन में आने लगता है, एल्बुमिन प्रोटीन आपके उसमें यूरिन में आने लगता है, इसकी वजह से यूरिन में झाग बनता है। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की। तीसरा लक्षण दिखाई दे सकता है आपके स्किन में इचिंग हो सकता है। इचिंग क्यों होगा, खुजली क्यों होगा? क्योंकि किडनी जो भी शरीर के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर करता है, फिल्टर करके बाहर निकालता है, लेकिन जब किडनी खराब हो जाता है तो ये टॉक्सिन आपके शरीर में जमा होने लगते हैं, स्किन के नीचे जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको खुजली होता है, इचिंग होता है। और ये इचिंग किसी लोशन को लगा लेने से जाता भी नहीं है, कोई दवा खा लेने से नहीं जाता है, आपको एक ड्राई इचिंग होगा। चौथे लक्षण की बात करें तो ये आएगा आपके शरीर में थकान के रूप में। थकान होगा, आपको कमजोरी लगेगा, थोड़ा सा चल दिए, थोड़ा सा काम किए तो आप थक सकते हैं। क्यों थकेंगे? क्योंकि हमने शुरुआत में बताया कि किडनी का काम होता है खून बनाना, खून बनाने के लिए हार्मोन बनाना, एरिथ्रोपोएटिन। और जब किडनी खराब होगा तो आपका एरिथ्रोपोएटिन बनना कम होगा, एरिथ्रोपोएटिन बनना कम होगा तो आपके शरीर में खून कम बनेगा, खून कम बनेगा तो कमजोरी आएगी, तो थोड़ा भी काम करेंगे, चलेंगे तो थक जाएंगे। बार बार थकान होना ये किडनी का लक्षण हो सकता है। अब पांचवें लक्षण की बात करते हैं तो पांचवा लक्षण है आपको नौजिया, वोमिटिंग, खाने की इच्छा चले जाना, भूख मर जाना, मुंह का टेस्ट बदल जाना। मुंह का टेस्ट बदल जाता है, शरीर में यूरिया बढ़ता है, अगर किडनी खराब होगा तो शरीर से यूरिया बाहर नहीं निकल पाता है, तो यूरिया आपके सलाइवा में आता है तो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो मुंह का टेस्ट और आपका मुंह से अमोनिया की गंध आएगी, ये हो सकता है। मेटेलिक टेस्ट हो जाएगा, आपको खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी, खाना देखकर उल्टी महसूस होगा। छठे लक्षण की अब बात कर लेते हैं तो छठा लक्षण होगा आपके कमर में दर्द हो सकता है, एक साइड हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। किडनी में अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे किडनी में मान लीजिए स्टोन हो गया, उसमें भी ये दर्द होता है, ये कमर में दाहिने या बाएं या दोनों साइड हो सकता है। स्टोन नहीं हुआ, किडनी में कोई और दिक्कत आती है, जैसे सूजन आ गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, तो भी आपको ये दर्द हो सकता है। तो ये 6 लक्षण हैं जो किडनी खराब होने पर दिखाई देते हैं और इन लक्षणों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे ही ये दिखाई दें आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको एक केएफटी टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड कराना ही चाहिए। किडनी खराब होगा तो एक चीज और दिखाई देगा, आपका बीपी बढ़ने लगेगा, बीपी बढ़ा रहेगा, बीपी की दवाई खाने से भी जल्दी ये कंट्रोल नहीं होता है। ये सारे लक्षण हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। किडनी की बीमारी शुरुआत में ही अगर पकड़ में आती है तो उसका इलाज हो जाता है, अगर देर हो जाती है, पकड़ में नहीं आती है, बाद में आप जान पाते हैं तो फिर उसमें पता चलता है कि जीवन भर डायलिसिस ही करा रहे हैं या किडनी का ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। किडनी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मार्केट में मिलने वाली चीज़ हो। आजकल का ऐसा समय है कि मैं देख रहा हूँ कि 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के लड़कों की भी किडनी खराब हो रही है, वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, डायलिसिस करा रहे हैं। तो आपको किडनी बचा कर ही रखना है
और किडनी खराब होने के कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण है डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो कंट्रोल में रखिए। दूसरा कारण है आपका हाई बीपी। हाई बीपी रहता है, उसको कंट्रोल में रखिए। बहुत लोग लापरवाही करते हैं, बीपी की दवाई नहीं खाते हैं। दवाई नहीं खाएंगे, आने वाले टाइम में हो सकता है आपकी किडनी खराब हो जाए। तो आपको बचा कर रखना है, आपको दवा खाना है। सबसे बड़े कारण यही हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। उसके बाद आती है दवाइयों का नंबर। लोग अक्सर लेकर दवा की दुकान से लेकर दर्द की दवाइयाँ खाया करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है किडनी खराब होने का। और एक बड़ा कारण है फास्ट फूड। आप जो बाहर खाया करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। ये ज़्यादा नमक आपकी किडनी को नुकसान पहुँचाता है। बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करिए, घर का खाना खाइए, आप सफिशिएंट पानी पीजिए। ये मतलब कि दवाइयाँ ना खाइए। ऐसा नहीं कि लेकर दर्द की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक ये सब लेकर खा रहे हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो जानकारी वाला लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।